बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की गाड़ी पर जानलेवा हमला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत को एक बार फिर से शर्मनाक झटका मिला है और ये झटका इस देश के युवाओं ने दिया है, कानून की पढ़ाई करने वाले युवाओं ने दिया है। और सुप्रीम कोर्ट के ही जज ने ममता बनर्जी की पार्टी की महिला सांसद को राहत देने से इनकार कर दिया और कहीं ना कहीं धिक्कारते हुए झकझोरने का प्रयास किया। यानी सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने इशारा कर दिया कि देश का विपक्ष या तो करे या तो मरे, हमारे पास ना आए। इन तीनों मामलों को एक साथ जोड़कर जबरदस्त तरीके से देखेंगे, समझेंगे, देश के माहौल को भांपने का प्रयास करेंगे कि भाजपाई सिस्टम कहां देश को लेकर जाना चाहता है और देश कहां जा रहा है। जी हां, भाजपाई सत्ता जहां लेके जाना चाहती है, देश वहां जा नहीं रहा है। कैसे नहीं जा रहा है, वीडियो के आखिर तक आपको भी समझ में आ जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान से पूरे मामले को सुनना पड़ेगा लगातार। और हमेशा रोजाना सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाना पड़ेगा। यही नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबा दीजिए। इसके बाद ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। बाकी आप तो जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपकी बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। और हाँ, फेसबुक पर है तो वहां भी पेज को फॉलो कर लीजिए। तो सबसे पहले बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की गाड़ी पर कैसे हमला हुआ है, इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, एक बार आप भी सुन लीजिए, फिर आगे की एकदम तगड़ी वाली चर्चा करते हैं। चोर चोर भगाओ, चोर भगाओ, चोर भगाओ। प्राक्तन मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय मेरे को गाड़ी में बड़ा बड़ा पत्थर मारा गया, बाहर से एंटी सोशल पुलिस का सामने में हमको इतना गाड़ी को अटक किया। अगर हम गाड़ी का कांच शीशा खुला रखता तो हमारा माथा फट जाता, हम लोग सब मर जाता। ऐसा पुलिस का सामने में हुआ, हम कभी ऐसा हमला नहीं देखा। क्या कर रहे हैं? इतना पुलिस बीजेपी को प्रोटेक्शन दे रहा है। सुन लिया आपने, बंगाल में भाजपाई सत्ता ने हिंसा का नया रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया है। बंगाल में चुनावी हिंसा तो बहुत पुरानी रही है, मगर ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता अब सारे रिकॉर्ड तोड़ के इसे भी गिनीज बुक में लिखवाना चाहती है। पहले दिन से तृणमूल कांग्रेस के तमाम नेताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं और टॉप लीडरशिप पर हमले हो रहे हैं। इन्हीं हमलों के डर से टीएमसी के 20 सांसद और कई दर्जन विधायक भाग भाग के बेचारे दनादन वॉशिंग मशीन में कूद गए। जो नहीं कूदे उन पर अलग अलग तरीके से हमले हो रहे हैं, कहीं अंडे, कहीं चप्पल, कहीं ईंट पत्थर से। ये पूरा प्रयास क्यों है, ये हमले क्यों किए जा रहे हैं, ये हमने बंगाल चुनाव के पहले ही आपको बता दिया था, यानी सवाल उठाया था जब गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि चुनाव के बाद भी लंबे वक्त तक सीएपीएफ तैनात रहेगी, टेंशन नहीं लेने का। तभी हमने कहा था कि क्या चुनाव परिणाम जनता के मूड के उलट आने वाले हैं। डर है कि जनता सड़क पर ना आ जाए, विद्रोह ना हो जाए, चोरी के खिलाफ, चुनावी डकैती के खिलाफ कोई आवाज न उठाए। SIR के कारण पहले से ही गुस्सा है, तो क्या इन सब को थामने के लिए, बचाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का इंतजाम किया गया है और कहा जा रहा है कि लंबे वक्त तक रहेंगे। और देखिए, सारी कहानी सच्ची निकली। उसी दौरान हमने ये भी कहा था कि टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं पर लगातार हमले होंगे ताकि छुट भैया एकदम ठंडे पड़ के बैठ जाएं या फिर वॉशिंग मशीन में डुबकी लगा ले। और देखिए, जितने छुट भैया थे सबने डुबकी लगा ली। जो जमीर वाले थे, जिनका कुछ माइनस नहीं था, भ्रष्टाचारी कम थे, या फिर जो लड़ाकू थे, जो लालची नहीं थे, जो डरपोक नहीं थे, वो बचे हुए हैं। और बचे हुए हैं तो उन पर लगातार हमले हो रहे हैं ताकि उनका बचा होना देखकर बंगाल की जनता न खड़ी हो जाए, उनका साथ देने न लगे, उनके लिए लड़ने न लगे। क्योंकि तमाम SIR, लाखों वोट काटने, हर तरीके का तिकड़म लगाने के बाद, गुंडई से लेकर सिक्योरिटी फोर्सेज को मिसयूज के तमाम घटनाओं के बाद भी, चुनाव आयोग की तमाम हरकतों के बाद भी, खुद जजों को SIR में लगाने के बाद भी टीएमसी को 2,60,21,000 से ज्यादा वोट मिले, बीजेपी से मात्र 33 लाख कम। यानी सोचिए कि एक तरफ पूरी व्यवस्था अपने हाथ में, दूसरी तरफ अकेले टीएमसी, न तो ईडी, न सीबीआई, न इनकम टैक्स, न सिक्योरिटी फोर्सेज, न चुनाव आयोग, न गोदी मीडिया और न ही न्यायपालिका। मगर फिर भी बंगाल के लोगों ने 2,60,00,000 से ज्यादा वोट टीएमसी को दिया है। चुनाव परिणाम आने के बाद रिजल्ट को लेकर कितनी सारी घपलेबाजियां सामने आई, कितने गंभीर आरोप लगे, वो सब हमने देखा। तो याद रखने वाली बात यह है कि भाजपा हर तरीके का तिकड़म लगाने के बाद भी मात्र 33 लाख वोट आगे है। कैसे आगे है ये सबसे ज्यादा भाजपा को ही पता है। शायद यही डर है कि कहीं कथित रूप से हमारी चोरी
चोरी डकैती के खिलाफ जनता स्टैंड न हो जाए, इसलिए विपक्ष के सबसे बड़े नेताओं को टारगेट करते रहो, मारते पीटते रहो। वो दबे रहेंगे तो बाकी भी ठंडे रहेंगे। ममता बनर्जी सीधे आरोप लगा रही हैं कि पुलिस वालों के सामने हमले हो रहे हैं, और ये भाजपाई राज की कोई नई कहानी तो है नहीं। हर जगह जब भी आम नागरिक पर, विपक्ष के नेताओं पर या फिर धर्म विशेष के लोगों पर हमले होते हैं तो पुलिस के सामने होते हैं, और पुलिस मूक दर्शक बनकर बैठी रहती है या तो वीडियो शूट कर रही होती है। ऐसा लगता है कि कैमरामैन को पुलिस की वर्दी पहना दी गई हो। ऐसे ही हमलों को लेकर तृणमूल कांग्रेस की महिला सांसद महुआ मोइत्रा सुप्रीम कोर्ट गई थी। आपको याद होगा पिछले दिनों इन्होंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें कथित रूप से तमाम भाजपा के गुंडे खुलेआम इनके ऊपर अंडे और पत्थर चला रहे थे। खिड़की में से ये वीडियो बना रही थी। अब जब सुप्रीम कोर्ट में इनके मामले पर सुनवाई हुई किसी अन्य मामले में, तो वहां जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू बैठे थे, यानी इनकी बेंच में सुनवाई हो रही थी। सुनवाई के दौरान महुआ मोइत्रा के वकील ने तर्क दिया कि महुआ जांच से भाग नहीं रहे, जांच में सहयोग करने को तैयार है। पिछली बार वहां जाने पर विरोध और अंडे फेंकने की धमकी मिली थी। एक अन्य मौके पर अंडे वास्तव में फेंके भी गए, इसलिए उन्हें वर्चुअल अपीयरेंस की अनुमति मिलनी चाहिए, यानी ऑनलाइन जुड़कर अपनी बात रखना चाहती थी। इतना सुनने के बाद जस्टिस दीपांकर दत्ता कहते हैं कि आप सांसद हैं, राजनीति में आई हैं और अंडों से डर रही हैं। ध्यान रखिएगा, सोशल मीडिया पर जस्टिस दीपांकर दत्ता की बातों को सिर्फ एक ही रूप में देखा जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि विपक्ष के नेता और जनता गोली खाएं, गोली खाने के लिए तैयार रहें? ये आम धारणा है जो सोशल मीडिया पर चल रही है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि जस्टिस दीपांकर दत्ता कुछ और ही इशारा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप सांसद हैं, राजनीति में हैं और अंडों से डर रही हैं। आगे कहते हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने सीने पर गोलियां खाई, यानी देश की आज़ादी के लिए हमारे नेताओं ने सीने पर गोली खाई, तब जाकर देश आज़ाद हुआ, और आज के सांसद अंडों से डरने लगे। अब प्रथम दृष्टया किसी को भी लग सकता है कि जब आज़ादी मिल गई गोली खाने के बाद, तब भी क्या हमारे लोग गोली खाते ही रहे? मगर इस बात का एक और मतलब है, और वो बड़ा गंभीर है, बहुत ज़रूरी भी है। अगली बात जस्टिस दीपांकर दत्ता कहते हैं कि ऐसी अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में आनी ही नहीं चाहिए। अदालत में बहुत कुछ हुआ, लेकिन हम उन सब की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें मूल को पकड़ना है, और मूल वही है जो मैं पिछले कितने साल से कह रहा हूँ। याद करिए, मैंने कितनी बार कहा कि विपक्ष सत्ता की हर ज्यादती को लेकर सुप्रीम कोर्ट भाग जाता है, और सुप्रीम कोर्ट जाते ही पता चलता है कि काम खत्म। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जस्टिस दीपांकर दत्ता ने भी यही इशारा तो नहीं दिया है कि आप राजनीति में हैं, राजनीतिक लड़ाई को राजनीतिक ढंग से लड़िए। आपकी पार्टी को पश्चिम बंगाल में 2 करोड़ 60 लाख वोट मिले, अगर सामने वाला बदमाशी कर रहा है तो आप भी अपने समर्थकों के साथ सड़क पर उतरिए, शक्ति प्रदर्शन करिए, जनता को जागरूक करिए, जगाइए, बताइए। राजनीतिक लड़ाई को राजनीतिक ढंग से लड़िए। हर चीज को लेकर अदालत में जाएंगे तो अदालत क्या कर लेगी? और वैसे भी अमृतकाल में भाजपाई सिस्टम अदालतों की बातें ही कितनी मानता है। सोचिए कि ईडी को कितनी बार फटकार लग चुकी है, कितनी बार उसकी पोल खुल चुकी है, लेकिन क्या कोई सुधार हुआ? जमीन पर ईडी लगातार कथित रूप से भाजपा के प्रकोष्ठ की तरह काम करता है। और यह भी देखिए कि ईडी सीबीआई के जिन मामलों में विपक्ष के नेताओं को अदालतों से राहत मिली, वो राहत कब मिली? नजर आएगा कि राहत तब मिली जब भाजपा का अपना टारगेट पूरा हो गया, यानी विपक्ष के नेता को लपेटने का जो टारगेट था, उस टारगेट के पीछे का जो उद्देश्य था, वो जब पूरा हो गया तभी अदालतों से राहत मिली। दिल्ली का मामला ही देख लीजिए। आम आदमी पार्टी के नेताओं को जब तक राहत मिली तब तक आम आदमी पार्टी की सत्ता फुस हो गई। क्या आपको नहीं लगता कि जस्टिस दीपांकर दत्ता ने बिल्कुल सही कहा है कि राजनीति में है, सार्वजनिक जीवन में है, और ऐसी ऐसी चीज़ों को लेकर अदालत आ जाते हैं, अंडे से डर रही हैं? सवाल है कि आज भी विपक्ष कह रहा है कि यह आज़ादी की दूसरी लड़ाई है, अघोषित इमरजेंसी है। तो जब आपको पता है कि यह अघोषित इमरजेंसी है, आज़ादी की दूसरी लड़ाई है, तो फिर अंडे से डर के, गाड़ी पर हमले से डर के, ईडी सीबीआई के छापों के डर से कूद कूद के अदालत भागने से क्या होने वाला है? जबकि अमृतकाल में तमाम अदालतों ने भी दिखा दिया कि हमारे यहाँ आओ सनम जाओ सनम कुछ होने वाला नहीं है। आप सोचिए कि अमृतकाल के भीतर भाजपाई सत्ता ने कितने सारी पार्टियों को तोड़ दिया। महाराष्ट्र की 2 पार्टियों को ही याद करिए। शिवसेना उद्धव ठाकरे पार्टी टूट गई, चले गए सुप्रीम कोर्ट। क्या हुआ? एक बार की बनी बनाई सरकार तो चली ही गई, दूसरे चुनाव में भी हार गए, और हारना ही था, जबकि वहां पर भी चुनाव में भयंकर गड़बड़ी के आरोप लगे। ये पॉलिटिकल लड़ाई थी, सीधे सीधे चोरी की गई थी, डकैती की गई थी, सड़क की लड़ाई थी, लेके चले गए सुप्रीम कोर्ट, और वहां पर पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कथित रूप से वही कर दिया जिसकी शिकायत थी, यानी आशंका थी। इसी तरह तमाम विपक्षी पार्टियों के टूटने बिखरने के मामलों को देख लीजिए, एसआईआर के मामले को ही देख लीजिए, तमाम राज्यों में चुनावी गड़बड़ियों को देख लीजिए। हर बार हमने कहा कि लड़ाई सड़क की है, अदालत की नहीं। अदालतों में भर भर के बीजेपी आरएसएस के लोगों को कथित रूप से बिठाया जा रहा है। खुद सुप्रीम कोर्ट के ही बड़े बड़े अधिवक्ता कह रहे हैं। कल तो राहुल गांधी को भी कहना पड़ा कि जुडिशरी में आरएसएस के प्रचारक बिठाए जा रहे हैं। आप बीजेपी के सिस्टम को समझिए। एक तरफ पुलिस के दम पर और तमाम संस्थाओं के दम पर खुली
लूट होती है, गड़बड़ी होती है, लोगों को टॉर्चर किया जाता है, फंसाया धमकाया जाता है, और फिर लोग जब अदालतों में जाते हैं तो वहां बैठे इनके कथित प्रचारक वही करते हैं जो भाजपाई सत्ता को सूट करता है। फिर भाजपाई कहते हैं कि देखो अदालत ने कहा है। याद करिए, जब SIR का केस हुआ था तो शुरुआत में ही पहले वीडियो में मैंने कहा था कि इस लड़ाई को यदि सड़क पे लड़ेंगे तो जीत मिलेगी, अदालत में जाएंगे तो मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। और देख लीजिए, बिहार से लेकर बंगाल तक देश भर में सभी पार्टियां, सभी विपक्षी पार्टियां वही बाबा जी का ठुल्लू लेकर घूम रही हैं। मैंने कितनी बार पूछा कि जो बात मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को समझ में आ सकती है वो इतने बड़े बड़े विपक्षी नेताओं को समझ में क्यों नहीं आती। ये विपक्ष है भी या फिर विपक्ष होने की नौटंकी कर रहे हैं। अभी हाल ही में इंडिया गठबंधन की मीटिंग में फैसला हुआ कि चीफ जस्टिस को चुनावी गड़बड़ियों पर लेटर लिखा जाएगा। बाकायदा कांग्रेस अध्यक्ष ने इसका ऐलान किया। हमने तब भी कहा था कि किस मुंह से आप लोग लेटर लिखेंगे और किसको लिखेंगे? उन चीफ जस्टिस सूर्यकांत को जिन्होंने अपने ऊपर लगे तमाम भ्रष्टाचार के आरोपों पर आज तक जवाब नहीं दिया, जिन्होंने जुडिशरी को लगाकर, जजों को लगाकर देश की जनता का वोटिंग राइट यानी संवैधानिक अधिकार छिनवा लिया, जिन्होंने SIR के मूल सवाल को ही गायब कर दिया, महीनों तक केवल देश की जनता को टहलाते रहे और करोड़ों लोगों का वोटिंग राइट छीन लिया, जो कथित रूप से अपने ही देश के युवाओं को कॉकरोच और परजीवी बुला रहे हैं, बेरोजगार शब्द को गाली के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, जो पर्यावरणविदों को कहीं न कहीं विकास विरोधी कहते हुए दिखते हैं, जो लगातार सत्ता और सेठों के मामलों में कहीं न कहीं राहत देते हुए नजर आते हैं, जो आए दिन भाजपाई नेताओं के यहाँ हलवा पूड़ी खाते हुए नजर आते हैं, और तो और जिन पर देश की जनता तक भरोसा नहीं कर पा रही। भरोसा करना तो बहुत दूर की बात। अब इस देश के युवा इतने नाराज हो गए हैं चीफ जस्टिस से कि भरी अदालत में माननीय चीफ जस्टिस को मां की गाली दी जा रही है। सोचिए कि न्याय की मूर्ति जिनके सामने लोग सर झुकाया करते थे, उन्हें मां की गाली पड़ना कितनी बड़ी घटना है। इससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। इस देश का विपक्ष उस चीफ जस्टिस से उम्मीद लगाए बैठा है जिनके पास जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में बर्बरता से पीटे गए युवाओं का मामला सुनने के लिए, वीडियो देखने के लिए टाइम नहीं है। हाल फिलहाल में हमने आपको बताया था, दिखाया था कि किस तरीके से लगातार 3 कार्यक्रम चीफ जस्टिस के या तो टाल दिए गए या फिर रद्द हो गए या फिर वो खुद ही नहीं गए। और अब ये खबर देखिए, हैदराबाद की नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ है, यहाँ पर दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम होने वाला था। इसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत को चीफ गेस्ट बनाया जाना था, मगर इससे पहले कि उन्हें चीफ गेस्ट बनाया जाए और बनाकर बुलाया जाए, यूनिवर्सिटी के कुल 450 छात्रों ने खुला विरोध कर दिया। बहुत सारे छात्रों ने पत्र लिखकर प्रशासन से कहा, यूनिवर्सिटी से कहा कि हमें चीफ गेस्ट के रूप में चीफ जस्टिस सूर्यकांत चोलबे ना। ये विरोध चीफ जस्टिस के पद का नहीं बल्कि उस पद पर बैठे जो हैं उनकी जो टिप्पणियां हैं उसका है। यानी कहां तो चीफ जस्टिस सूर्यकांत और पूरा का पूरा बीजेपी RSS का सिस्टम जनता को रेंगने वाला दिखाने की कोशिश कर रहा था, यह दिखाने के कि तुम हो कौन, तुम्हारी औकात क्या है, मगर देश का युवा रेंगने की बजाय अपने पैरों पर खड़ा होता हुआ दिख रहा है। सोचिए कि जिस संस्थान का हिस्सा इन्हें बनना है, कानून की पढ़ाई करके कल को कोई वकील बनेगा, कोई जज बनेगा, वो अपने ही संस्थान के यानी जुडिशरी के चीफ की बातों का विरोध कर रहा है, उन्हें चीफ गेस्ट के रूप में देखना नहीं चाहता, कार्यक्रम में नहीं देखना चाहता। ये कितनी बड़ी बात है और कितना शर्मनाक मामला है। अभी जितने मामले सामने आए उनमें कम से कम 4 ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जहां चीफ जस्टिस सूर्यकांत के कार्यक्रम या तो रद्द हुए या टालना पड़ा या फिर विरोध हो रहा है। तो कुल मिलाकर बात वही है कि भाजपाई सिस्टम देश को जहां हकना चाहता था, देश वहां हकवाए जाने को तैयार नहीं है, तो उस दिशा में नहीं जाना चाहता। अब लोगों की रीढ़ काम करने लगी है। यदि हम जस्टिस दीपांकर दत्ता की बातों का दूसरा अर्थ निकालें तो इसी देश में अंग्रेजों से लड़ते हुए हमारे नेताओं ने सीने पर गोलियां खाई हैं और आज के नेता अंडे से डर रहे हैं। यदि हम ये मान लें कि जस्टिस दत्ता ने कहीं न कहीं विपक्ष के नेताओं को दुत्कारा है कि सड़क पर लड़ो, हर छोटी छोटी चीज लेके भाग के अदालत में मत आ जाओ, राजनीतिक लड़ाई है, राजनीतिक ढंग से लड़ो, जनता के बीच जाइए, सड़क पर उतरिए। सोचिए कि इस देश की राजधानी में दिल्ली में 15-16 साल के लड़के लड़कियां पैलेट गन की गोली खाने से नहीं डरे, लाठियों से नहीं डरे, करंट वाली कील वाली लाठियों से नहीं डरे, जबकि विपक्ष के नेता अंडे से डर रहे हैं, भाग भाग के अदालत जा रहे हैं। और आप तो जानते हैं कि अंडे से डर जाएंगे तो पत्थर मिलेगा, आप जितना डरेंगे सामने वाला उतना डराएगा, और गलती से अगर भाग के अदालत में चले गए तो वही मिलेगा जो मिल रहा है, बाबा जी का ठुल्लू। याद करिए कि इसी बंगाल की धरती पर बंटवारे के वक्त नोआखली में दंगे चल रहे थे और एक दुबला पतला सा बूढ़ा व्यक्ति हाथ में डंडा लिए हुए दंगाइयों के बीच उतर जाता है उन्हें शांत कराने के लिए, और दंगाई उन्हें देखकर शांत हो भी जाते हैं। ये भी इसी देश में हुआ, उसी बंगाल में हुआ, और आज उसी बंगाल में लगातार भाजपाई सिस्टम के द्वारा कथित रूप से विपक्षी नेताओं पर
पर हमले करवाए जा रहे हैं। पुलिस मूक दर्शक है और हमले झेलने वाले भाग भाग के अदालत की शरण में जा रहे हैं। मुझे लगता है कि जस्टिस दत्ता ने कहीं न कहीं इशारा दिया है और ललकारा है विपक्ष को कि अब तो उठ जाओ, अब तो शरण लेने की बजाय बचाओ बचाओ चिल्लाने की बजाय जनता की ताकत को पहचानिए। आखिर कब तक अदालतों में भागकर ट्विटर पर लिखकर राजनीति करेंगे? वैसे ये एक फैशन भी हो गया है, कुछ भी हो कूद के अदालत चले जाओ, ट्विटर पे लिख दो। एसी कमरों में बैठकर ट्वीट खेलना भी नए भारत की नई राजनीति हो गई है। अदालत जाने से पॉपुलैरिटी भी मिलती है। हालांकि एक बात ये भी है, कुछ मामलों में अदालत जाना भी जरूरी है, तभी तो वहां की हकीकत भी सामने आएगी। लेकिन बहुत सारे मामलों में निर्णायक लड़ाई सड़क पर ही हो सकती है। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।